चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ YouTube के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। शुरू करें। बीजेपी और अंधभक्त के बीच की मोहब्बत की इंतहा मैं आज आपको दिखाऊंगा। घटना जो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारी वीडियो वकील भी देखते हैं, जज भी देखते हैं, अधिकारी भी देखते हैं। रजाग्राफी है भाई, नंगा कर देता है एकदम झूठ को और एक्सपोज कर देता है अंधभक्तों को। तो देखना तो बनता है, सभी देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको वो प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उसका न्यूज का प्रूफ भी दूंगा और न्यूज चैनल भी कोई छोटा मोटा नहीं बताऊंगा और आपको वीडियो भी खंगाल कर निकाल कर दिखाऊंगा। दोस्तों, मामला ऐसा है कि एक अंधभक्त ने अपनी पत्नी को बीजेपी के काउंसलर के आगे रख दिया और कहा कि ये बीजेपी का नेता है, काउंसलर है और हम अंधभक्त हैं। बीजेपी तो हमारे लिए, तो ये सब कुछ है हमारे। तो तुम जरा इनके साथ, आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो सुन लीजिए ध्यान से। सेक्स करने के लिए बोलता है, अपनी ही बीवी को बीजेपी के काउंसलर के साथ सेक्स करने के लिए बोलता है। फिर सुनिए, अच्छा लग रहा है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बीजेपी के नेता के साथ अंधभक्त बोलता है अपनी बीवी को सेक्स करने के लिए, प्रेशराइज करता है। दोस्तों, वैसे तो ये अंधभक्त अपने भगवान का नाम लेते हैं, रीति रिवाज का नाम लेते हैं, हिंदुत्व का नाम लेते हैं और कहते हैं हमारे देश की जो परंपरा है। अच्छा, ये परंपरा है कि अपनी बीवी को नेता को सौंप दो कि बेटा हम देखो। यार, अंधभक्तों ने तो कमाल कर दिया। मतलब पेट्रोल, तो यार ये पेट्रोल पे तो रो ही नहीं सकते। पेट्रोल पे आप और हम रो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो इतने गिर गए हैं कि अपनी बहन बेटी छोड़ो, अपनी धर्म पत्नी जिसका रिश्ता 7 जन्मों का बताया जाता है हिंदुत्व में, जिनका रिश्ता 7 जन्मों के लिए होता है, 7 जन्म के लिए ये खाते हैं कसम। अरे भाई, 7 जन्म, जाहिर सी बात है 7 जन्म ज्यादा हो जाएंगे, बेचारा एक ही जन्म नहीं झेल पा रहा है। और ऐसा परेशान हो गया है कि मतलब कुछ देने के लिए तो है नहीं बीजेपी को। मतलब पेट्रोल तो खुद ही बीजेपी वालों से खरीद रहे हैं, 102, 103, 104, 105 रुपए लीटर है। तो अब बीजेपी को क्या समर्पण करें? मेरी एक धर्मपत्नी है। चलो, ये हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे हम झूठ बोल रहे हैं। न्यूज 18 का पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और प्रूफ दे रहे हूं, प्रूफ। प्रूफ के साथ बात करते हैं हम। डिस्क्रिप्शन में इस न्यूज का प्रूफ लिंक भी दे रहा हूं और इसका स्क्रीनशॉट भी लगा रहे हैं ताकि आप कोई सीनशॉट नहीं कर पाए। दोस्तों, अंधभक्तों की औकात, अंधभक्तों की जिंदगी देखिए। ये हमेशा से मुसलमानों को कहते हैं कि तुम अपनी बहन के साथ ये, तुम अपने उसके साथ ये, अपनी खाला के साथ ये, अपना ये। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक बीजेपी का आईटी सेल का इंसान एक व्हाट्सएप पे बना देता है मैसेज और अंधभक्त अठन्नी में इसको कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। अब काम धंधा रोजगार है नहीं तो आदमी क्या करेगा? मॉब लिंचिंग करेगा। अरे, चूड़ी बेचने वाले से इतनी तकलीफ है, कह रहे हैं कि चूड़ी बेचने आता था और हमारी बहन बेटियों को फंसाता था। अब मैं ये एक सवाल करना चाहता हूं, ऐसा काम करके, ये बात बोल के उन लोगों ने अपनी ही बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठा दी। मतलब ऐसी कौन सी हिंदू समाज में लड़की है जो इस वक्त आज के एडवांस जमाने में ये सोच रही है कि हाय कोई तो आए, मुझे चूड़ियां पहनाए चूड़ी वाला और मुझे लेके फरार हो जाए।
मतलब ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब ये जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, पैसा छीन लेते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, इनके अंदर ये एग्रेशन, गुस्सा कहां से आया पता है? ऐसे बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं, अपनी बीवियों को नेताओं के साथ सुलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोस्तों मामला ऐसा है कि ये तो मामला सामने आ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मामला सामने नहीं आता तो, और ऐसे कितने मामले होंगे जो सामने नहीं आते होंगे। अब समझ रहे हैं जितने भी अंधभक्त हैं वो कैसे होते हैं। अच्छा चलिए, बहुत देर हो गया है, अब तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं वीडियो देखने के लिए। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, देखिए। पहले एला समझा, अपन बीवी की इज्जत करेला। देखो भाभी, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये भी कहीं कहीं आपको झूठ बोलता है और आप भी कहीं कहीं झूठ बोलते हो। आप ना गलत बोल रहे। पहले ये बताओ मेरे को ऑफर कैसे दिया? 1 मिनट। अभी छोड़ा आपको आदर्श, तो कोई हक नहीं बने मुझे टच करे। सुना ते छोड़ मतलब बोला कहूँ मारना चाहते तो मैं मार लेती है। मैं ते छोड़ वाला बोले हम। रुकिए रुकिए, इतना बेचैन नहीं हो, आराम से मजा लीजिए। कोई कोल्ड ड्रिंक लीजिए, चाय कॉफी लीजिए, पानी लीजिए, आराम से चिप्स खा के देखिए लाइफ ऑफ अंधभक्त। बताना यह था दोस्तों कि मामला जो है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का है। जी हां दोस्तों, पिछले 1 महीने से अंधभक्त बीजेपी के नेता के साथ इस डील को कर चुका था कि तुम हमारी पत्नी के साथ, हम इशारा भी नहीं कर सकते, खैर छोड़िए, अंधभक्तों ने सौदा कर दिया, हम तो बता भी नहीं सकते हैं। बहरहाल बीवी बड़ी परेशान थी क्योंकि अंधभक्त ने अपनी बीवी का नंबर अपने दोस्त नेता को दे दिया था, बीजेपी के काउंसलर को। उसके बाद वो काउंसलर, बीजेपी का नेता, लगातार उसकी पत्नी को, अपने दोस्त की पत्नी को परेशान कर रहा था, सेक्स के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। अक्सर बीजेपी का नेता उसके घर जाता था, दारू पीता था और गंदी निगाह रखता था अपने दोस्त की पत्नी पर। अब दोस्तों क्या बताऊं, कसम से, मतलब वक्त जो है इनके मुंह पर तमाचा मारता है। अब क्या हुआ दोस्तों, पत्नी थी जज्बाती, धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म पत्नी जमीर होता है औरतों को। मतलब ये बीजेपी वाले समझते क्या हैं? मैं तो कहता हूं भारत की कहां गई वो महिला आयोग वाली सारी चीजें, कहां गई? महिला नारी शक्ति ये सब, खैर छोड़ो, देखेंगे हमारा वीडियो तो शायद जमीर जाग जा पहुंचे वहां एफआईआर करने के लिए, महिला के लिए आवाज उठाएं। इनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, क्यों? ये हिंदू हैं इसलिए, हैं, अंधभक्त है इसलिए, सवाल नहीं कर सकते इन पे। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महिला को गुस्सा आ गया, 1 महीने से झेल रही थी, उसने फिर स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। जिस दिन बीजेपी का नेता इनके घर पहुंचा दोबारा से, समझ रहे, और फिर से वही बात करना शुरू किया। और पति ने बोला कि अरे नेता है बीजेपी के। अब बाकी आप वीडियो में खुद सुन लेंगे। स्ट्रिंग ऑपरेशन के बाद बीजेपी का ये नेता, बताया ये जा रहा है, कंफर्म नहीं है कि अरेस्ट हो गया है, लेकिन एक बंदा अरेस्ट है और इसका पति भी अरेस्ट है। बाकी आप कहानी खुद वीडियो में ही समझ सकते हैं, देखिए। मोर पूरा हक अधिकार है अपन ये करे। बिल्कुल काम गलत है। तो कैसे पति है? कैसे पति हंसते? हाँ, ये मोला सेक्स के लिए ऑफर करते, भाभी देवर में चलते, बोलते इतना नहीं पता कि भाभी देवर कहाँ चलते। हाँ, नहीं पता है का भाभी देवर क्या सोचते? मैं बाजारों का सोचते का है? मैं बाजारू हूँ, अब तय से कैसे पति है? कैसे पति है जो अपन पत्नी की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता है? तुम्हारे मन की हैं? ये ऑफर करते सेक्स के लिए, ये बोलते हैं कि मोर दोस्ती नहीं टूटना चाहिए, बोलते हैं। 20 साल हो गए तो शहर यही कांड की वजह से गिरे हो, तो मोला रवि संग बदनाम हो हमेशा। भाषा में हाथ लगे सका बोले, रेप भी कर दी, मैं कुछ नहीं बोले कर। एक वजह से इससे इंसान में एंट्री लेते इसने, ऐसे इंसान में एंट्री लेते। हाँ, समझे? भाभी और देवर में सेक्स चलते बोलते, समझे? आपको पता चली ना, अरुण कुमार की बेटी हूँ। हाँ, अरुण कुमार की बेटी हूँ, समझे?
हो गया ना बस हो गया अब तो ऐसे आज और मोर में आज के बाद पति पत्नी वाला रिश्ता खत्म। ते घर में रिबे खाबे पीबे, लेकिन मोर पर कोई हक नहीं। 50 बार बोले रे तेरा मत एंट्री दे, चिढ़ते गिरते एला बताए क्या जरूरत कि मोर डोकी तोर से चिढ़ते कब बता रहा हूँ मैं? हाँ? जब तुम मुझसे दूर रहे तब बात थोड़ी बता रहा हूँ मैं। ढाबा लगे आई लाइक यू भाभी की तो बोलो यहाँ बुला बोला ऑफर दे। तुमने बताया मैं एक पावर वाला आदमी है, एक इज्जत है कहते मैं चुप हो। चल छोड़ दो, हो गया बस। औरत लोग कमजोर मत समझ बे, अब हो गया ना, औरत लोग कमजोर मत समझ बे। मार इतना होगा। लाइफ ऑफ अंधभक्त। दोस्तों, जहां भी आपको अंधभक्त कमेंट सेक्शन में नजर आए, समझ लीजिएगा, इससे उनसे ये पूछेगा बेटा शादीशुदा हो? अगर शादीशुदा हो और अंधभक्त हो तो समझ जाइएगा कि क्या कर रहा है पीछे से, कैसे सेवा कर रहा है ये बीजेपी के नेताओं की। और अगर शादीशुदा ना हो तो अपनी बहन बेटियों के साथ भी यही करता होगा। इनसे ये सवाल कीजिएगा। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट को शेयर करना तो बनता है, प्रूफ के साथ है भाई, प्रूफ। रजाग्राफी हम बात नहीं करता, तो इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर करना तो लाजमी है। दबा के शेयर कीजिए, डाउनलोड करके फॉरवर्ड कीजिए। हमको व्यूज नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि दुनिया सच देखे इनका औकात। क्या रे अनभक्तो, कहां गए? नमस्कार, जय। समाधि ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।